अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत के साथ हो गया। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू की 5वीं किताब का पार्ट नंबर 12 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। और पार्ट नंबर 12 का जो ताल्लुक़ है वो पार्ट नंबर 11 से। और ये पार्ट नंबर 11 में जो सबक शुरू हुआ जिसका नाम है मुताला और आमुख्ता, यानी लेसन को रीड करना, सबक को पढ़ना और रिवीज़न करना। ये कितना ज़रूरी है कि स्टूडेंट के लिए, तालिब इल्म के लिए बहुत मतलब के काम में आने वाली बातें बताई गई। तो आप पार्ट नंबर 11 को लाजिमी तौर पर देख लीजिए। इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 12 इस पैराग्राफ से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुताला यानी वही रीडिंग का कार आमद, कार माने काम और आमद माने आने वाला, यानी काम में आने वाला। तो मुताले का काम में आने वाला या कार आमद तरीका ये है कि सबक के एक एक लफ्ज़ और एक फ़करे पर, फ़करा माने पैराग्राफ पर दिल लगाकर गौर करो, फिर उनका मतलब समझने की कोशिश करो। ठीक है, पूरा सबक नहीं, एक एक पैराग्राफ। देखिए, हत्तल इम्कान यानी कभी कभी कोई बात बगैर समझे न छोड़ो। यानी कभी भी ऐसा होता है हत्तल इम्कान हम छोड़ देते, चलो ये नहीं, लेकिन न समझो। जब तुम उस अंदाज से, यानी जो बताया गया इस अंदाज से मुताला करोगे तो बाज़ बातें ऐसी पाओगे जो पहले से तुम्हारे जहन में मौजूद थी लेकिन याद नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा करेंगे तो याद आ जाएगी। उन पर गौर करने से तुम्हारी याददाश्त यानी जो मेमोरी पावर है वो ताज़ा और पुख्ता हो जाएगी। पुख्ता माने मजबूत हो जाएगी। देखिए, बाज़ बातें, बाज़ माने कुछ बातें, बाज़ बातें तुम्हारी नज़र से ऐसी गुज़रेगी जो तुम्हारी जानी हुई बातों से मिलती जुलती है। ठीक है, कुछ बातें ऐसी भी होगी, उनको तुम थोड़े तअम्मुल, और तअम्मुल माने बिल्कुल गौर फिक्र के साथ, ठीक है, और फिक्र से समझ सकोगे। और बाज़ बातें ऐसी भी पेश आएगी, यानी पेश माने सामने आएगी, पेश आएगी जो बिल्कुल नई है, मगर जब अच्छी तरह गौर करोगे तो वो भी तुम्हारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, जो बातें ना बाद में गौर करोगे नए तरीके से तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, उस वक्त तुमको ऐसी खुशी हासिल होगी, आपने सुना होगा जब समझ में आ जाए तो ना खुशी हासिल होती है, गोया यानी जैसा कि तुमने एक नया मुल्क फ़तह किया। बेशक है ना। इस कामयाबी के बाद तुमको खुद हौसला होगा कि आओ आगे बढ़कर फ़तह का दूसरा झंडा बुलंद करें, यानी वापस से हम समझने की कोशिश करें नए सबक को। ऐसे मुताले के बाद जब तुम सबक पढ़ोगे तो जो कुछ अपने उस्ताद की ज़बान से सुनोगे उसका समझना और याद रखना तुम्हें आसान हो जाएगा। ठीक है, यानी अब पहले से अगर सबक देख के जाएंगे, समझ जाएंगे, तो अब उस्ताद के सामने बिल्कुल आसान, बिल्कुल मतलब हलवे जैसा लगेगा। ठीक है, आइए आगे भी देख लेते हैं कि जिस तरह किताब का मुताला यानी किताब की रीडिंग करना तालिबे इल्म को तरक्की के जीने पर, यानी जो तरक्की की सीढ़ी है उस पर चढ़ाता और उसकी ज़हनी क़ुव्वत यानी जो मेमोरी पावर है उसका, ठीक है, दिमाग का जो मेमोरी पावर है उसको बढ़ाता है। इसी तरह आमुख्ता पर, आमुख्ता यानी रिवीज़न, पीछे के सबक, आमुख्ता पर नज़र करना भी कामयाबी का बड़ा गुण है। ये रॉ के ऊपर छोटा सा तो जैसा अड़े आता है ना, वो गुण है, वो मिट गया। ठीक है, बड़ा गुण है यानी बड़ा अच्छी बात है, अच्छी स्किल है, यूँ भी कह सकते हैं। जिन बातों को तुमने आज इस कदर मेहनत और मशक्क़त से सीखा है, अगर बेपरवाही से उनको भला, है ना, बेपरवाही यानी
तवज्जो न देना, सुस्ती, है ना, बेपरवाह लोग, थोड़ी भी ध्यान बगैर, मतलब बगैर ध्यान, बेपरवाही से उनको भुला दिया तो अफसोस की बात है। जाहिर सी बात है, जो पढ़ रहे हो उसको याद रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारी सारी मेहनत रायगा गई। भूल गए तो मेहनत सब पानी में चली गई, कहते हैं रायगा गई, नहीं बेकार गई। खबरदार, है ना, तिली के बेल की तरह न बनो, यानी जिसने तमाम दिन सफ़र किया, कहता हूँ तमाम दिन सफ़र किया और फिर वही का वही रहा, सफ़र तो कर रहे लेकिन वही के वही रहे, ये मेहनत कोई काम की नहीं। तुम्हें चाहिए कि जो कुछ मेहनत से हासिल करते हो उसकी खूब हिफाजत करो। कब हिफाजत होगी? जब हम उसको दोहराएंगे, उसको मतलब रिवीजन में लाएंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह आगे देखिए, आज जो सबक पढ़ चुके हो कल उसको फिर देखो। इस तरह एक हफ्ते की ख्वांदगी, ख्वांद माने पढ़ना होता है, ख्वांद माने पढ़ाई, दूसरे हफ्ते में और एक महीने की दूसरे महीने में दोहराते रहो, यानी रिवीज़न करते रहो। जो तालिब इल्म अपने काम में इस तरह लगा रहेगा, अल्लाह ताला के करम से उम्मीद है कि उसके इल्मी ख़जाने में एक कौड़ी का घाटा न आने पाएगा, उसको कुछ नुकसान नहीं होगा, उसका इल्म बरकरार रहेगा। जो याद करेगा वो याद भी रहेगा और वो उसे आगे बयान भी कर सकेगा, बल्कि दिन दूना, है ना, दिन दूना रात चौगुना उसका इल्म बढ़ता जाएगा, यानी तरक्की होगी, उसका इल्म बढ़ता जाएगा, ठीक है, चूँकि याद भी रहेगा। देखिए, मश्क में एक ज़रूरी बात है कि हम, ये फ़ारसी लफ्ज़ है, ये साथी इसका माना होता है। ये लफ्ज़ हमेशा किसी दूसरे लफ्ज़ के शुरू में रहता है। जैसे देखिए, हमदर्द माने दुख का साथी, हम अक़ीदा माने अक़ीदे का साथी, हम माने राह माने रास्ता, तो राय का साथी यानी रास्ते का साथी। इस तरह हम सबक लफ्ज़ आया था सबक में, तो सबक का साथी। इसी तरह आगे काबिलियत है ना, इस्तिदाद माने हौसला माने हिम्मत, है ना, और सरसरी माने मामूली नज़र। ये भी मैंने आपको बता दिया। इंशाअल्लाह ज़ुजल पार्ट नंबर 13 में हम बहुत ही एक नज़्म के अंदाज़ में सुल्तान महमूद गज़नवी और एक बुढ़िया का मुख्तसर वाक़या इसको इंशाअल्लाह से पढ़ेंगे।